हेलो, चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में एक अच्छा फ़ायदेमंद और इजी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो आपको शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक का ये फायदे करता है और डेस्क जॉब करने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। इस एक्सरसाइज करने से शरीर में और भी काफ़ी ढेर सारे अच्छा लाभ होता है और ये एक्सरसाइज करते समय आपको क्या क्या बातों की ध्यान भी रखना चाहिए, जो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी वीडियो देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपको अच्छा जानकारी मिलते रहे। ये एक्सरसाइज करने के लिए पैरों के बीच थोड़ी सी दूर बनाकर सीधे खड़े हो जाए। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाए। इसके बाद सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को झुकाकर उल्टा इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी जैसा आकार बनाते हुए जमीन को हाथ से छुए। अपने शरीर को पहाड़ जैसी आकृति बना ले। आपके शरीर को एक त्रिकोण बनना चाहिए। कूल्हे को छत या आसमान की ओर ऊपर उठाए और हो सके तो एरिया को जमीन तक नीचे ले आए। इस स्थिति में आपके टांग की सारी पिछले हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। बाजुओं को सीधा ही रखें और पीठ को सीधा रखते हुए छाती को जमीन की ओर जितना ले जा सकते हैं ले आए। इस स्थिति में आपको छाती और कंधों पर भी खिंचाव महसूस होगा। अपने चेहरे को अंदर की तरफ करके दृष्टि नाभि पर केंद्रित करें, नहीं तो अपने पैर की तरफ देखें। इसके बाद सामान्य रूप से सांस लेते रहे। कुछ 15 से 60 सेकंड के लिए अपनी क्षमता के अनुसार इसी स्थिति में रहे और कम से कम 1-2 बार और दोहराए। इस एक्सरसाइज को अधोमुख शनासन और अंग्रेजी में इसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज कहा जाता है। ये एक्सरसाइज करने से शरीर में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। नंबर 1, जो लोग रोजाना एक ही स्थान पर बैठकर लंबे समय तक काम करते हैं उनके लिए भी ये योग बहुत फायदेमंद है। अधोमुख शनासन करने से सिर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ये मस्तिष्क, आंखें और सिर के अन्य हिस्सों के कार्यों के लिए भी बेहतर है। अधोमुख शनासन बालों को विकास में मदद करता है। नंबर 2, आप चाहे ऑफिस में काम करते हो या और कहीं, रोजाना अधोमुख शनासन अभ्यास करने से पीठ दर्द और कमर का दर्द, थकान, सिर दर्द और अनिद्रा की बीमारी दूर हो जाता है। इसके अलावा यह आसन उच्च रक्तचाप, अस्थमा, साइटिका आदि रोग भी दूर करने में सहायक होता है। नंबर 3, अधोमुख शनासन शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक का ये फायदे करता है। ये शरीर में नर्व सिस्टम के लिए अच्छा होता है, जिससे तनाव कम हो सकता है। इस आसन को करने से गर्दन और गर्दन की हड्डी में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण मस्तिष्क से चिंता दूर हो जाती है। अधोमुख शनासन एक कारगर स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज है। नंबर 4, अधोमुख शनासन करने से शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है और ये पूरे शरीर का कामकाज करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह आसन महिलाओं में मेनोपॉज, जो प्रजनन संबंधी बीमारी होता है, उसके लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, अधोमुख शनासन ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात दिलाता है। नियमित रूप से अधोमुख शनासन करने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। नंबर 6, अधोमुख शनासन में वास्तव में शरीर के कूल्हे को ऊपर उठाया जाता है और सिर को हृदय के नीचे झुकाया जाता है। इससे उल्टी तरफ ताजे रक्त का प्रवाह होता है और इसके कारण ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। नंबर 7, अधोमुख शनासन में शरीर को आधा मोड़ा जाता है, लेकिन इससे पेट की मांसपेशियां पाचन तंत्र के अंगों जैसे लीवर, किडनी और प्लीहा पर दबाव डालकर उसे संकुचित करती है। इसके कारण पाचन क्रिया बेहतर होती है। इसके अलावा अस्थमा और पेट की अपच समेत कोई समस्याओं निजात पाने के लिए अधोमुख शनासन मदद कर सकते हैं। नंबर 8, अधोमुख शनासन
करने से पेट की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। इससे पेट की मांसपेशियां मजबूत तो होती ही है, साथ में पेट से संबंधित विकार भी दूर हो जाती है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा आसन है जिसका पेट पर अधिक प्रभाव पड़ता है। नंबर 9, अधोमुख शनासन को करने के दौरान शरीर का पूरा भार हाथों और पैरों पर आकर टिकता है। इसलिए यह आसन हाथ पैर के अलावा कंधे, बाहों और सीने को भी टोन करने के साथ मजबूत प्रदान करता है और इन्हें संतुलन की अवस्था में रखता है। नंबर 10, अधोमुख शनासन महिलाओं को रजनीवृत्ति के लक्षण को दूर करने में मदद करता है। इस योगासन करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी कलाई में किसी तरह की समस्या है तो इसे ना करें। यदि उच्च रक्तचाप की समस्या, आंखों में संक्रमण, कानों के अंदर संक्रमण हो तो इस योग मुद्रा का अभ्यास ना करें। यदि डायरिया की समस्या हो या आंखों के रेटिना में किसी तरह की परेशानी हो तो इस आसन को करने से परहेज करना चाहिए। यदि पीठ, कमर, कंधे और भुजाओं में चोट लगी हो तो इस आसन को करने से बचें। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था बढ़ने पर इस आसन को करने से बचना चाहिए या डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।